जब इकट्ठा होता है तो उस इकट्ठा होने में वास्तव में कितना बड़ा आनंद है। आज हम उस रिधि में हम आमने सामने नहीं है तो भी इस रिधि में मतलब अपने को एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया और प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। प्रभु का महान कृपा के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल अपनी चेलों के साथ रहने के बाद में यीशु मसीह ने चेलों को एक बात कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 33 वचन में, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 33। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसे मैंने तो यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह विदा होने के बारे में उनको कह रहा है ना। यीशु मसीह अभी उनसे विदा होने जा रहा है। अभी वो बात का जब बात बताया, प्रभु कितना प्यार से बोलता है, हे बच्चों। क्या बोलता है? हे बच्चों। दुनिया का रीति में देखेगा तो शायद प्रभु से भी ज़्यादा उम्र का लोग उसमें ज़्यादा है, फिर भी प्रभु बोलता है हे बच्चों। आप देखो, वो प्यार का बहुत बड़ा प्यार का शब्द है। जब प्रभु अपने जाने के बारे में जब बताया तो फिर क्या हो गया, उनका सबका दिल व्याकुल हो गया, है ना। उनका दिल, उसका 14 अध्याय का पहला वचन, यूहन्ना 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा मन या हृदय व्याकुल ना हो। आपको मालूम है, हो सकता है आज के दिन में आप मतलब कई प्रकार अपना हृदय व्याकुल हो सकता है ना। कोरोना के कारण, बीमारी के डर से, नौकरी के डर से, भविष्य के डर से, बच्चों के डर से, कई बातों में व्याकुल रहने वाला दिल बहुत होगा। अभी यहाँ पर चेला लोगों का व्याकुल था, उनका दुख क्या था, प्रभु यीशु मसीह जाने वाला है, ये बात सुन करके उनका हृदय पूरा टूट गया, है ना। तो अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर प्रभु ये व्याकुलता से बचने के लिए, उसको पार करने के लिए वहाँ पर 3 बात प्रभु बोलता है। एक, प्रभु में विश्वास करें, है ना। प्रभु में विश्वास करने का अर्थ क्या है कि मतलब हमारे लिए चिंता करने वाला, हमारा भविष्य जानने वाला, या हमारा भविष्य जिसका हाथ में है, वो आज हमारे लिए स्वर्ग में हमारा पिता होकर के है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु में विश्वास करो बोलने का अर्थ तो बहुत गहरा है, बहुत गहरी बात है। क्योंकि वो प्रभु जिसने सारा सृष्टि को बनाया, सारा सृष्टि को अपने सामर्थ्य के हाथ में संभालता है ना, वो महान प्रभु को यीशु मसीह बोलता है तो उस प्रभु में विश्वास कर। जिसको हमारा चिंता है वो हमारा चिंता करता है ना। फिर यीशु मसीह बोलता है मुझ पर भी विश्वास कर, क्योंकि अभी यीशु मसीह अभी पिता के पास जा रहा है और वो उसका 3रा वचन में 14 का 3 में कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, मैं फिर से तुम्हें ले जाऊँगा। वास्तव में मतलब कितना अनोखी बातें हैं। आज हमारे लिए ये बात हमारे सामने सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर करके गाड़ा गया और जी उड़ा, है ना। जी उड़ करके फिर से आने वाला है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा शक्ति चेतावनी है। मैं आपको बताने का अर्थ क्या है कि आज भी अगर किसी प्रकार का भी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, कोई टेंशन ले करके, कोई चिंताओं में रह करके, मतलब जो आने वाला वचनों को हमें स्वीकारना चाहिए, वो स्वीकारने वाले दिल के साथ रहना। अभी आपको मालूम है, मेरे और आपके जीवन में जो भी बात आता है वो सारे बात प्रभु जानता है। एक बात मैं उसमें जोड़ने के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, जब ईयोब 42 का 2, ईयोब 42 का 2। मैं जानता हूँ कि सब कुछ तू कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, मतलब तेरी युक्तियों से, मतलब तेरी उपदेश, तेरी योजना कोई प्रकार ठहर नहीं सकता। मेरी और आपके बारे में प्रभु का एक योजना है। अभी ईयोब नहीं जानता था
ईयोब का 10 बच्चे क्यों मर गया, ईयोब का इतना संपत्ति क्यों उड़ गया, ईयोब को उस समय में नहीं मालूम था। पर तो प्रभु का एक योजना है, हम हर एक के जीवन में प्रभु का एक योजना है। ये दुनिया में जो भी होता है, कहीं भी होता है, वो प्रभु की योजना के अनुसार ही होता है। मुझे और आपको ये जानना है, हमारे एक बाल भी गिरता है तो प्रभु की योजना है। हमारे कुछ भी बात होता है, वो बातों के पीछे प्रभु की एक योजना है। प्रभु योजना का परमेश्वर है। अभी ईयोब नहीं जानता था उसको, मतलब उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर क्यों गया, मतलब उनके जीवन में इतनी भयंकर बाधा क्यों आया, वो इतना बीमार क्यों पड़ा, उसको मालूम नहीं था। अभी आखिरी में ईयोब बोलता है, आप ही मेरे को समझा, प्रभु आप योजना कर रहा था, मेरी बारे में आपको एक बड़ा योजना था। प्रियो, जरूर हम भी एक दिन, अगर आज टूटा हुआ दिल के साथ भी क्यों ना हो, पर तो एक दिन जरूर बोलेगा, प्रभु आपका योजना था। आपको मालूम है ना हमारे प्रभु का योजना क्या है? यिर्मयाह 29 का 11 कभी नहीं बोलना। कोई भी कष्ट में, विपत्ति में, मुसीबतों में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम नहीं जानता ना, परंतु हमारा प्रभु के लिए देखो हम वास्तव में कितना श्रेष्ठ लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे बारे में हमारा प्रभु का बहुत बड़ा योजना है प्रियो। वो योजना हम ना जानने के कारण कभी कभी हम लोग निराश होता है, व्याकुल हो जाता है, हमें हमारे जीवन में चिंता कार्य करने लगता है। आप पढ़िए उसको। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखा, मतलब ये वचनों को हमारा हर एक विपत्ति को दिनों में भी हमको याद रखना है ना, ये वचनों को हम याद रखना, क्योंकि ये सारे बातों के पीछे प्रभु का योजना है, प्रभु का पद्धति है। हर एक बातों कभी भी मतलब हम याद नहीं छोड़ना, दुखी नहीं बनना, निराश नहीं होना, है ना। हमें प्रभु बहुत चाहता है प्रियो। प्रभु ने हमें उसके महिमा के लिए, आपको याद होना जब नीति वचन 16 अध्याय का 4 वचन, नीति वचन 16 का 4, प्रोवेब्स चैप्टर। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी, मतलब प्रभु ने सारे सृष्टि को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। मुझको और आपको, ये दुनिया की सारी सृष्टि को प्रभु के एक उद्देश्य के लिए बनाया है ना। अभी हम प्रभु के लिए कितना प्रिय है आप जानता है, क्योंकि उस प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को भी दिया। हम कितना प्रभु के लिए प्रिय है, हम प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है, ये बातों को जानना मैं आपसे मतलब विनती करता हूँ। आप जरूर जानना प्रिय, हमारे प्रभु को हम कितना कैसे प्यार करना चाहिए। आज मैं किस रीति में प्रभु को प्यार करता है ना। आज मैं आपसे आशा करता हूँ आप कोई भी चिंता ना लेते हुए, कोई भी टेंशन ना लेते हुए, प्रभु हमसे जो बात करने जा रहा है वो वचन को सुनने की सच्चा तैयारी में रहना। प्रभु आप मुझसे बोलना, मुझे आज भी आपका वाणी का मुझे भूख प्यास है प्रभु जी। आप जो भी बात कहेगा मैं पूरा दिल से मानने के लिए तैयार है प्रभु। एक सच्चा तैयारी के साथ अगर हम रहेगा, प्रभु जरूर हमारा अवस्था जानकर हमसे बात करेगा। प्रियो, पीछे दिनों को जब हम प्रेरित पौलुस बोलते हैं ना, हमें पीछे की बातों को भूल कर, हमें पीछे की बातों को भूलना है। वो बातों को भूल करके अभी जो प्रभु जो भी हमें आलोचना देगा उसको स्वीकारने का एक अच्छा मन के साथ, अच्छा दिल के साथ, है ना, अच्छा भावने के साथ जरूर प्रभु मुझसे बात करेगा। मैं जो भी प्रभु का वाणी आएगा मैं उसको थामे रहूंगा, ऐसा विश्वास के साथ आज का संदेश आप सुनना। मैं इसके लिए आपको मैं बताया, आप कोई भी प्रकार, क्योंकि आप मुझे मालूम है अभी ये लॉकडाउन के कारण बहुत लोग बहुत प्रकार का समस्याओं में हैं, बहुत संकट में हैं, लेकिन आप जरूर प्रार्थना भी करना। साथ ही साथ मतलब जितना तक हम एक दूसरे को फोन में क्यों ना हो हम बात करके उनको प्रोत्साहन दे पाएगा, वो कार्य जरूर आप करता है। आप नहीं करता ऐसे नहीं, आप करता है और भी करना, ताकि एक ही विजन हमको कोई पूछा नहीं ऐसा अवस्था ना हो। सभी लोगों से बात करके प्रोत्साहन देने में थोड़ा समय निकालना और जरूर अधिक प्रार्थना भी करना। इन सारी बातों में प्रभु हर एक के जीवन में काम करेगा। तो आज मैं आपको अपने कल का संदेश सुना होगा, हमें प्रभु ने कुछ बातों को थामा रहने के लिए कहा है। वो बातों के बारे में मैं आपको बता रहा था। प्रियो, ये बातें मेरे और आपके पास है,
और उसको हमें प्रभु के आगमन तक थामा रहना है। आपको मालूम है, मतलब हमें थामा रहने वाला बात अगर हमारे हाथ से खो गया तो फिर भयंकर बात है। आपको मालूम है ना, इसको जो मतलब जैसा जो बुद्धिमान जो कुमारिया जो जिसके हाथ में दिया था और ऋषि में घूमता था, ये खो गया था, ब्रह्मा खो गया था। जो हम मतलब हम लोग सुसमाचार में पढ़ता है ना, सिक्का, हाँ सिक्का, करेक्ट, सिक्का। जब वो सिक्का खो गया तो क्या हो गया, खोने के बाद में उसने पूरा ढूंढा, ठीक है ना। जब लूका 15 अध्याय का 8 से 10 वो वचन में सिक्का देख आपको मिल गया, मेरे को शब्द मिल गया, सिक्का। वो मतलब वो एक खो गया तो उसको संभालना था। एक खो गया तो क्या होगा, एक खो गया तो यहूदी नियमों के अनुसार फिर वो विवाह का योग्य नहीं, शादी नहीं होगा उनका। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं, इसका मतलब प्रभु ने हमें जो थामा हुआ मतलब दिया हुआ बातों को हमें थामा रहता है कि नहीं, इसका महत्व जानना, हमारे जीवन में परखना। प्रियो, हर प्रकार हम प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको जो भी संदेश आ रहा है ये बहुत, मैं आपको सिर्फ दूध नहीं पिलाता, ये तगड़ा भोजन है। पूरा दिन प्रभु के साथ बात करके आत्मीय गहरी बातें मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बताया, और कोई बात समझ में भी नहीं आया जरूर पूछना, ताकि मैं उसको और आपको सरल करके आपको समझा सकूं। तो बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर विषय क्या है कि हमें जो दिया हुआ बातों में, आपको याद है ना, मतलब उसको हमें एकदम मजबूत थामे रहना। आपको याद है ना, रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 का 13 वचन, और एक और पढ़ना शुरुआत। प्रकाशित वाक्य 2 का 13, तू माझे नाम दृढ धरून राहिला आहेस। दृढ़ धरून रहला है, देखा, मेरा नाम दृढ़ धरून रहला है। मतलब बोलने का अर्थ, तूने मेरा नाम को थामा रहा, मतलब जोर से। वो बात बहुत बड़ी बात है, हिंदी में इतना नहीं आया है ना, उसको मजबूत पकड़ा, मतलब उसको एकदम मजबूती में थामा रहा है ना, बहुत मजबूती में थामा रहना प्रियो, है ना। उसका विशेषता मैं आपको बताया है ना, उसका कल आपका संदेश आपको मिला होगा, आपने सुना होगा करके मैं आशा करता हूँ, क्योंकि वो नाम का बहुत बड़ा महत्व है। मैं उसकी सविशेषताएं, अभी क्या क्या बात थामा रहना चाहिए, ऐसे 7 बातें है। उन 7 बातों में पहला बात प्रभु का नाम को थामा रहना, वो पहला बात में और 7 बात है आपको, क्योंकि ये एक बहुत गहराई में उतरना चाहिए। मैं इसलिए इस विषय को ज़्यादा गहराई में जा रहा हूँ। आप उसमें से मैंने एक बात बताया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारा उद्धार है, ये मैंने कल का संदेश में आपको दिया। अभी दूसरा उसका खूबी मैं आपको बताऊं, उस पहला पॉइंट का दूसरा खूबी, या प्रभु का नाम क्यों थामा रहना चाहिए, नाम का जो सविशेषता, नाम की सविशेषता में दूसरी बात क्या है ना, मत्ती 18 अध्याय का 20 वचन, मत्ती 18 अध्याय का 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम एकत्रित होने का नाम, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इसी रीति में भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम एकत्रित हैं। आपको मालूम है, हम सभी में प्रभु यीशु मसीह रहता है, और तो अभी हमारे बीच में भी प्रभु काम कर रहा है। हर एक लोगों को, इतनी भी लोग ये वाणी हम सुन रहे हैं, उनके साथ तो प्रभु बहुत बड़ा बात कर रहा है। एक्चुअली हमें मतलब एक जगह पर इकट्ठा होने की बात पर यह बात बताया कि 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, इसका मतलब बहुत गहरा है प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में आना है तो आपको मालूम है, प्रभु की परमिशन बिना नहीं आ सकता, ये बात आपको क्लियर मालूम है। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 44 वचन में कहा है ना, पिता मेरे पास, पढ़िए कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, मतलब बोलने का अर्थ, हमें इकट्ठा होना है तो भी
वहां पर पिता हमें इकट्ठा प्रभु के नाम पर करवाएगा तभी होगा। इसलिए यदि भी हमें इकट्ठा होने का एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। जब भी हम इकट्ठा होता है तो हमको ये खाने के लिए आना चाहिए, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा है तो वहां पर पक्का प्रभु को वायदा के अनुसार प्रभु उनका बीच में रह करके प्रभु का नाम महिमा करेगा। आपको मालूम है जब भी प्रभु हमारे साथ रहना है तो भी हर एक बातों का एक व्यवस्था है। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब हम जब भी प्रभु का वचन को मानेगा उस समय में यीशु मसीह बोलता है पिता भी उससे प्रेम रखेगा, यीशु मसीह भी प्रेम रखेगा। ऑलरेडी हम प्रभु के आत्मा में हैं या आत्मा हमारे में है। त्रिएक परमेश्वर के साथ का एक अनोखा संगति हमें मिलता है। तो हमारे जीवन में हमें संगति के लिए दिया हुआ नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, और हम कोई भी नाम में इकट्ठा नहीं हो सकता। इसका मतलब जब भी हम इकट्ठा होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब इकट्ठा होता है तो उसके नाम की महिमा वहां पर होना चाहिए। वहां पर आपको मालूम है पवित्र आत्मा का सेवकाई का सबसे बड़ा खूबी क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा, है ना। आपको जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 अध्याय का 14 वह मेरी महिमा करेगा। मतलब वह मेरी महिमा में से लेकर बताएं। वह मेरी महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। मतलब जो सेवकाई आत्मा का सेवकाई है तो वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करेगा। इसका मतलब हमेशा ये बात को परखना, हमें एक एक सेवकाई को तक हमें जानना चाहिए कि प्रभु की ओर से है क्या और पवित्र आत्मा की सेवा है क्या। आत्मा की सेवकाई में वो कभी मतलब कोई दानों के बारे में ये तारीफ नहीं करेगा, चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं जाएगा, दुनिया के आशीष के पीछे नहीं जाएगा। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा। वो है आत्मा का सेवकाई। आत्मा का सेवकाई को हम पहचानना चाहिए। आज हम जितना भी सेवकाई देखता है उसको आत्मा का सेवकाई नहीं कर सकता। आत्मा का सेवकाई में वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा। आप उन भागों को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु की आत्मा है इस बात में हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये भी हम इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने का नाम है यीशु मसीह का नाम, इसलिए वो नाम को बहुत महत्व है। हम लोग और कोई भी बातों पर इकट्ठा नहीं होता, सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होता। ओके, मैं तीसरा बात पर आना चाहता हूँ। तीसरा बात क्या है कि मतलब प्रार्थना का नाम। हम लोग जब प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के लिए एक ही नाम है। देखिए बहुत विशेष बात है, आप पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13-14 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 13 and 14। तो ये हो गया, इतना जल्दी हो गया, प्रभु धन्यवाद। सॉरी, आप लोग सबको परेशान होता है, कोई बात नहीं। ये भी एक छोटा सा हमारा परीक्षा है, हमारा धीरज बढ़ाता है। कोई भी परीक्षा हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहा था कि हमारा प्रार्थना के लिए दिया हुआ नाम है। आपको मालूम होना चाहिए, अभी हम अभी पढ़ा नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 13-14 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 13 and 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखिए यहाँ पर हमें ये बात को जानना है कि हमारा प्रार्थना का नाम हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगेगा तभी मिलेगा। अभी आपको मालूम है ना, मैं कई बार बहुत पहले आपको बताया होगा, कई लोगों ने कोई पार्सल भेजने के लिए पार्सल बनाया, बहुत अच्छा चीज़ है उसके अंदर और अच्छा तरह पैक किया, पार्सल सब तैयार करके मतलब अपना मतलब उसमें पार्सल तैयार करके
मतलब उधर ही जा करके डाल दिया। अभी पार्सल बॉक्स में डाला है, उन्होंने सोचा ये पार्सल अभी जाएगा, कहाँ जाएगा? वो पार्सल में कोई एड्रेस ही नहीं है। अभी स्वर्ग ग्रहण करना है तो हमें उसके ऊपर एड्रेस चाहिए। ये प्रार्थना किसके नाम से है? बहुत गौरव की बात है। अभी कई लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो बहुत अजब हो जाता है? कोई एड्रेस नहीं, वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना का क्लियर एक व्यवस्था है प्रियो। इसका मतलब हम कोई भी प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है, तभी स्वर्ग सुनेगा, स्वर्ग का उत्तर देगा। ये बात याद रखना। कई लोग उनका प्रार्थना का आमीन भी नहीं बोल पाता, क्योंकि एड्रेस नहीं। एड्रेस चाहिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए। कई लोग यीशु के नाम पर कहता है, वो भी गलत है। मैं आपको पीछे में आपको बताया, यीशु जो है वो सिर्फ शरीर में रहने का समय का नाम है। आज वो यीशु नहीं, आज वो प्रभु यीशु है। प्रभु सबका प्रभु है। आज हमें जो भी काम करना है वो प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह बोलना सबसे अच्छी बात है। आपको मैं इसलिए बताया, आप प्रेरितों का काम में प्रेरितों का काम देखो और पत्रियों को देखो, वहां पर सब आपको याद होगा। मतलब जब प्रेरित पौलुस एक मतलब स्त्री से दुष्टात्मा को निकाला, वहां पर उसने क्या बोला? उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ, मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। देखा, यीशु के नाम से कभी नहीं किया। यीशु मसीह, एक ही यीशु मसीह या मसीह यीशु या प्रभु यीशु या प्रभु यीशु मसीह, ऐसा यीशु सब नाम बोल करके कभी भी आप बाइबल में प्रेरितों का काम में हो या मतलब ये पत्रियों में हो नहीं देख पाएगा। हाँ, कोई बात अगर बताया है तो उसका विशेष कुछ कारण है, वो बात अलग है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे जीवन में मैंने प्रभु का आत्मा में जब सीखा, ये बात क्लियर बात है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका मतलब बच्चा या एक छोटा बच्चा आपको नाम पुकारेगा तो आपको कैसे लगेगा? नॉर्मल दीदी में, साधारण दीदी में लोग दुनिया में सिखाता है अंकल आंटी बताया करो। आप सोच लो 10 साल का एक बच्चा 50 साल का एक व्यक्ति को नाम पुकारेगा तो कैसे रहेगा? समझ में आएगा कुछ तो उसको मतलब मिस्टेक है करके जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ऐसा अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम, आप अभी आपके साथ प्रभु है ना, आपके साथ प्रभु है ना, आप प्रभु यीशु को कैसे यीशु बोलेगा? मैं पीछे दिन में भी इसका बारे में बताया, इसलिए अभी मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक बात है, आप प्रभु की आत्मा पाया हुआ है, कभी भी प्रभु को वो प्रभुता देगा, मौत देगा। अरे हम कौन है? देखो, हमको बहुत पदवियां हैं। हम प्रभु का संतान है, हम याजक है, हम भविष्यवक्ता है, प्रभु यीशु मसीह का भाई है, बहुत बात है। परंतु हमको ये जानना, मैं प्रभु का गुलाम है, मैं एक गुलाम है, प्रभु का एक गुलाम। इस भावना में प्रभु का भक्ति करना, इस जीवन में हम हमेशा पौलुस हमेशा अपने आप को, आपको याद है ना, 2 कोरिन्थियों 4:5 में बोलते हैं, मैं तुम सबका गुलाम, मैं प्रभु का गुलाम है ना। वो हमेशा अपने आप को गुलाम समझता। प्रियो, ये भावना हमको रहे, हम कभी घमंडी ना बने। जरूर प्रभु ने हमें दिया वो पदवी, हम सच बात है, लेकिन हमारा भावना हम एक निर्गुण है ना, क्योंकि हम आदमी पीढ़ी का है ना, हम आदमी पीढ़ी का प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद में कभी भी घमंडी ना बने। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको विशेष बात करना चाहता हूँ, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना। मैं पीछे दिन में आपको याद दिलाया था ना, आज हम यीशु के प्रेरित पौलुस भी गवाही दिया ना, 2 कोरिन्थियों 5:16 वचन, 2 कोरिन्थियों 5:16 वचन। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था,
तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। देखा, अभी हम यीशु मसीह को कैसे जानना चाहिए? अभी जो है वो अभी महिमा में है, वो सबका प्रभु है, उस रीति में जानना। अभी वो जब 2000 साल पहले दुनिया में आया हुआ उस अवस्था में नहीं, वो अवस्था के बारे में जानकारी चाहिए, परंतु अभी हम प्रभु का सम्मान करने के लिए ऐसा नहीं करना। अभी हम लोग जब भाई बहन लोग जब मिलता है तो ये क्या है, वो पुराना का बेटा, ऐसे नहीं। आज हम प्रभु का बेटा बेटी करके समझता है, हम अपनी भाई बहन करके समझता है। आज वो शारीरिक रीति में हम किसी को नहीं सोचता। आज जब तक ये प्रकाश, अभी आपको मालूम है, हरेक लोग प्रभु में आने के बाद में हरेक लोग एक दूसरे को अपना भाई बहन समझता है, समझना चाहिए, उसमें भी मसीह दिखना चाहिए। वो मसीह के जैसे प्यार किया वैसा प्यार करना चाहिए। अगर नहीं है, अभी तक हमारा आत्मिक प्रकाश नहीं हुआ। जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 11 वचन, कोलोसियों 3 का 11, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न सूफी, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, इसका मतलब क्या है कि जब तक, अगर देखो, हो सकता है वो व्यक्ति एक भिखारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भिखारी नहीं हो एक्चुअली, परंतु उसको भी हमें अपना भाई समझना, उसको भी अपना भाई समझना। हम कभी भी वो गरीब है या अनपढ़ है ऐसा बोल कर तुच्छ करने के लिए व्यवस्था नहीं। वो प्रभु में है तो, उन्होंने नया जन्म पाया है तो वो भी हमारा भाई है, उसको हमारा भाई अपना बहन जान करके उनके साथ बर्ताव करना। नहीं तो वो व्यक्ति का अभी तक नया जन्म पाने के बाद में उनका आंखें नहीं खोला, अभी तक प्रभु की ओर से उसको वो प्रकाश नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि प्रभु में आने के बाद में वो पहले हमारे हिंदू था या पहले मुसलमान था, जैन था या नामधारी क्रिस्ती था, नो, ये कोई भी फर्क नहीं, या कोई देश वेश कोई भी फर्क नहीं। वो मतलब अमेरिकन है, अफ्रीकन है, या मतलब केरला का है, मद्रासी है, आंध्रा का है, नो, कोई भी फर्क नहीं। हम सब मसीह में एक है और हम सब में मसीह है। हमें एक दूसरे में मसीह दिखना चाहिए। हम उनके साथ, जो मसीह के साथ हम व्यवहार करता है, उस प्रकार का व्यवहार करने के लिए यदि हमारा आत्मीय जीवन में हमारा जो ज्ञान नहीं बढ़ा तो वो उस प्रकार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसलिए प्रार्थना का विषय में भी, जब हम प्रभु के बच्चे लोग जब इकट्ठा होता है तो हमारा प्रार्थना में हम किस नाम से प्रार्थना करना, नाम का बहुत महत्व है। ये नाम में हम इकट्ठा है, इवन आप अकेला भी क्यों ना हो, तभी भी आपका प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना। मैं और 2-3 बात आपको बताना चाहता। आज भी बहुत लोगों के जीवन में सच्चा खुशी, सच्चा तसल्ली या सच्चा प्रार्थना का उत्तर मिला हुआ अनुभव क्यों नहीं? कारण है, मैं आपको यहाँ पर वचन से बताता हूँ। आप पढ़िएगा उसका, यूहन्ना 15 का 16 वचन का आखिरी बात। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखा, मतलब मेरी नाम से मांगेगा तो पिता तुम्हें देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें मांगना है। अभी गानों का वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। उसका 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय का 23-24 वचन। यूहन्ना 16 अध्याय का 23-24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेगा तो प्रभु का वचन क्लियर कहता है तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस नाम को निंदा देने वाला कोई बात हम मांगेगा नहीं, हम मांगेगा नहीं। ये बात सच्ची बात है प्रियो। आज कई लोगों ने, वो बोलता है कि हमने प्रभु से मांगा, हमको मिल गया। क्या मिल गया? दुनिया मिल गया। दुनिया मिलने के बाद क्या हो गया? वो प्रभु की बात को नहीं मानता, उसको प्रभु का कोई महिमा नहीं, प्रभु से नहीं मिला प्रियो, वो प्रभु ने नहीं दिया। वो सब एक गलत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत लोगों के जीवन में दुनिया के आशीष उन्हें प्रभु से दूर किया।
प्रभु से आप इस बात को समझना प्रिय। मैं बहुत रहूंगा, मैं इधर नासिक में कई रहूंगा, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वो लोग जब गरीब था उस समय में उनको प्रभु के साथ बहुत भक्ति था और बात मानता था, पर जो प्रभु ने उनको दिया करके मैं नहीं बोलना चाहता, वो प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु ने दिया हुआ व्यक्ति प्रभु ने देख करके अगर वो धनवान बना तो भी वो दुगुना प्रभु को महिमा देता पक्का। जैसे अभी दावीद को राजा बनाया, दावीद प्रभु बोलता है प्रभु मैं यहां तक लाने के लिए मैं कौन है? उसको आभारी दिल है। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस जीवन में दुनिया की आशीष जो मिला ये प्रभु की ओर से मिलकर के मैं धनवान बन गया करके कोई नहीं शायद बोल पाएगा, क्योंकि प्रभु ये दुनिया की आशीष दे करके वो लोग धोखा खाने का मौका नहीं देता। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, आज कई लोग गलत मार्ग में जाकर के जरूर धन कमाया, पर तो वो घमंडी हो गया उतना, वो फिर अधीन रहना नहीं सीखा। वो लोग अपनी चाल, अपनी अटपना, अपनी जीतबाजी में चला गया। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, कभी भी प्रियो हमें परखना, हमारे पास जो भी बात है वो प्रभु की ओर से पाया है क्या, और गलत रीति में कुछ भी पाया है तो वो हमें प्रभु से दूर करेगा, घमंडी बनाएगा, वो एक सच्चा तसल्ली का जीवन नहीं बिता पाएगा। तो इसलिए हमको ये बात को परखना है कि प्रभु से, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब भी कोई बात मांगता है तो वो प्रभु को महिमा देने वाला बात ही मांगेगा। देखो कभी कभी हमारे जीवन में टूटा हुआ अनुभव आएगा। अभी अन्ना के जीवन में टूटा हुआ अनुभव आया, विरोधी को तुच्छ करने के लिए, निंदा करने के लिए मौका मिला, और तो अन्ना ने एक बात मांगा प्रभु से, प्रभु को बोला प्रभु यदि तू मुझे एक बेटा देगा तो उसको मैं तुझे दूंगा। तो हम जो भी प्रभु से मांगता है वास्तव में किस लिए मांगता? प्रभु का महिमा के लिए। प्रियो आज जिंदगी एक ही जिंदगी है, एक ही मौका है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, अपन जो भी प्रभु से मांगता है वो प्रभु का महिमा का बात मांगता है क्या है? हम प्रभु का महिमा के लिए बात मांगता है क्या? एक तो आज बहुत लोग प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करता है तो भी गलत रीति में करता है। याकूब बोलता है ना, याकूब का 4 अध्याय में आप वो बात को देख सकता है। 4 अध्याय आप देखिएगा, जब याकूब क्या बोलता है, याकूब 4 अध्याय में हम देखता है कि मतलब उसका दूसरा वचन, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तीसरा वचन, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखा, मतलब कई लोग मांगते हैं लेकिन मिलते नहीं। आप उस भाग को बहुत मतलब कितना अच्छी रीति में याकूब इस विषय में कहता है। प्रियो कई लोग मतलब गलत रीति में मांगेगा, उसमें प्रभु का महिमा नहीं होगा। वो प्रभु कभी भी अपने जीवन में अनुमति नहीं देगा। प्रभु की बच्चा जो भी मांगेगा वो प्रभु का महिमा के लिए मांगता है तो तुरंत मिलेगा ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रार्थना के विषय में है ना एक अच्छा प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए, और जब भी हम प्रार्थना करता है तो हम जो भी मांगता है वो प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। अभी याकूब यहाँ पर बोलता है, उसका तीसरा वचन वापस पढ़ना, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हैं। बुरी इच्छा से मांगेगा तो प्रभु नहीं देगा। प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है हमारे जीवन में जब भी अगर हम कोई भी बात मांगता है तो कैसे मांग रहा है करके प्रभु को मालूम। अगर हम कोई बुरी इच्छा से मांगता है तो नहीं मिलेगा। और उसे पढ़े प्रभु का वचन में कहा कि तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं, उसको मैं अच्छा तरफ समझाने के लिए और एक वचन पढ़ाने के लिए आत्मा अगुवाई करता है। एसेकिएल 36 का 37, एसेकिएल 36 अध्याय का 37। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। और बोलने का अर्थ क्या है कि अगर इस्राएल गिरह अगर मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं और एक काम करूंगा,
बोले का मतलब उनको आशीष देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है। प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की महिमा के लिए मांगने वाले लोगों के लिए हर पल वो काम करने के लिए तैयार रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्ची बात है, एक सही प्रार्थना जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। हम बहुत कुछ नहीं किया तो भी एक सच्चा एक प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ भी हो, प्रभु में सोया हुआ मानो प्रिय जोसेफ अंकल का बारे में मुझे एक बड़ा गवाही है। कोई भी कुछ भी बोले, वो एक प्रार्थना मनुष्य था, बिल्कुल मैं गवाही देता हूँ। तो एकदम मतलब इतना अच्छा सिस्टमैटिकली, शायद उनका बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सुबह उठ करके उनको जगा था। बच्चों को क्या लगता, मुझे कुछ सवेरे थोड़ा सोना चाहिए, परंतु वो एक पंचुअल था है। लेकिन वो बच्चों के लिए आज उनके लिए अच्छा हो गया, अच्छा ट्रेनिंग मिला, अच्छा एक बाप मिला, एक अच्छा प्रार्थना करने वाला माँ बाप हमेशा हमारे लिए एक तोहफा है और उनका भी जीवन में जरूर एक अच्छा आदर्श दे करके जाता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बहुत कम लोग मिलता है प्रियो, एक सच्चा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना। यहाँ पर प्रभु चाहता है कि प्रभु का मतलब लोगों के बारे में प्रभु को बहुत बड़ी इच्छा है कि हम एक प्रार्थना मनुष्य बने। प्रभु उनके द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता है। एक प्रार्थना मनुष्य बनना इतना आसानी बात नहीं, प्रार्थना एक बहुत बड़ा लड़ाई है और ये लड़ाई में विजय प्राप्त करना बोलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष की बात है। यहाँ पर मतलब इसराइल के बारे में प्रभु का एक बड़ा चाहत था। आपको मालूम है ना, जब यीशु मसीह भी चेलों को समझाने के टाइम पर मत्ती की सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 7 वचन, मत्ती 7 अध्याय का 7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोलने का अर्थ क्या है तुम पाओगे। वहां पर बोलने का अर्थ तुम मांगते ही रहना, तुम्हें मिलते ही रहेगा, तुम मांगते रहो, वो कंटिन्यूस टेंस है। प्रार्थना करके बंद नहीं करना, प्रार्थना करते ही रहना। एक सच्चा मुझे दानियल बहुत पसंद है। दानियल के जीवन में वहां पर एक बड़ा गवाही में एक बात, अभी दानियल 9 अध्याय है उसका 23 वचन, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा हाँ। तभी इसकी आज्ञा निकली, हाँ। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, हाँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। ओह, वास्तव में बहुत मनोहर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हम प्रभु के लिए अति प्रिय बनना प्रियो है। तू अति प्रिय बना है, तेरा प्रार्थना आते ही स्वर्ग उत्तर देगा ही। ओह हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, हम वास्तव में प्रभु का दिल के जैसा बनना, हम प्रभु को दिल का आनंद करना। हम जब प्रभु को बस में घुटना टेकता है तो प्रभु को खुशी होना चाहिए। अरे आ गया सिरदर्द तेरे के लिए। अरे कई लोग कुछ मांगने के लिए आता है ना बच्चा बोलेगा देखो ये सिरदर्द के लिए आ गया, कुछ बुरी इच्छा से मांगने के लिए आता है। नहीं, ऐसा नहीं होना। हम प्रभु का प्रयोग, हमारा प्रार्थना में तक प्रभु को इतना आनंद मिलना चाहिए। वास्तव में कितना अच्छी बात है कि जो भी है हमारे जीवन में। आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है, मैं प्रार्थना करता है तो स्वर्ग सुनता है क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। हम लोगों ने ये बात को देखा था कि जब हम प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनेगा, है ना। तो जो भी बात हम यीशु मसीह के नाम पर करना, उसमें और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, वही यूहन्ना 16 अध्याय का 26 वचन का शुरुआत। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। हाँ देखा, मतलब मेरी नाम से मांगोगे हैं, देखा मेरी नाम से मांगना। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रहा है ना प्रियो। हमारा प्रार्थना आज कैसे प्रार्थना है, इस प्रकार की प्रार्थना हम करता है करके हमें परखना चाहिए है। बहुत विस्तार से प्रार्थना हम लोग सैटरडे का प्रार्थना में ऐसे बहुत बातें हमने बहुत गहराई से सीखा है। तो भी मैं आशा करता हूँ आज भी हमारा प्रार्थना सही में प्रभु का नाम को, हमको मालूम है अभी कोई मुझे अगर बोलेगा आप तो एक सर्विसमैन है ना, आपका कार्ड दे दो, मैं जा करके थोड़ा शराब का बोतल लेता है बोलेगा, तो मेरे को कोई बोलेगा ऐसा? सुनने से मेरे को अच्छा लगेगा। मैं तो एक सर्विसमैन होने के कारण मुझे वो भी मिलेगा, लेकिन मैंने वो कार्ड तक नहीं बनाया प्रभु का कृपा से। लेकिन कोई गलती से भी ऐसे बोले
पहले बात तो मुझे जानने वाला कभी बोलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर हम प्रभु को जानता है तो हम कभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को निंदा होने वाला कोई बात नहीं मांगेगा। इसका मतलब हमको यह बात को परखकर देखना है, आज जो भी मैं प्रभु से मांगता है वो प्रभु को खुश करने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला बात मांगता है क्या? ये तो पक्की बात है, तुरंत मिलेगा ही, तुरंत मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा दिल से एक बोझ के साथ है ना, आपका मांगने के टाइम पर है ना, ये जो क्या बोलता है, ये और हिलेगा तो दिखाई देता ना। हाँ, ये आपको मालूम है ना, कुछ बच्चा लोग है ना, बच्चा लोगों को कभी कभी रूम से माँ लोग छोड़ करके छिप रहता है, उस समय वो चारों तरफ देखता है, फिर वो टूटने लगता है, तो माँ आकर के एकदम उसको ले लेता है, उसको बहुत खुशी मिलता है ना। हमारे ऑटो में है ना, प्रभु देखते रहता है, हमें टूटा हुआ दिल के साथ आवाज नहीं आया तो भी इतना बोलते हैं, प्रभु आकर के आपको उड़ा लेगा। ऐसा उड़ाए हुआ अनुभव मिला है यार, बच्चों को देखा ना, हाँ हम प्रभु को, हम बच्चा है, हमें ऐसा अनुभव भी पाना चाहिए, चाहता है ना। तो आज ही ये मीटिंग के बाद में अकेला में बैठना प्रभु को मस्ती में और दिल उंडेलना, एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु से ऐसे बात करना, क्या अनोखा अनुभव रहेगा प्रियो। सच में मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु ऐसा दिल के लोगों को कभी भी त्याग नहीं सकता ना। हमारे प्रभु का एक गुण क्या है ना, जब मार्था मरियम और उधर आया हुआ बहन लोग रो रहा था, हमारे यीशु मसीह भी रोया, रोने वालों के साथ रोता है, उसको बहुत तरस आता है, टूटा हुआ दिल बहुत अच्छा है। तो अभी आप रोना नहीं, अभी आप ध्यान से सुनना, बाद में रोना। इसलिए जरूर ये काम को करना। कई लोग तुरंत एक्शन लेगा तो फिर आपको ये बात की आलोचना आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको विनती करता हूँ, जरूर हर एक पवित्र लोग एक सच्चा प्रार्थना जीवन, इस समय में आप जितना अधिक प्रार्थना में रहोगे, जरूर आपको प्रभु चाहने वाला उस पवित्रता में सिद्धताई पाने के लिए मदद करेगा। ओके, उसके अगला पॉइंट में 4वां पॉइंट, अभी हमने मतलब प्रभु का नाम मजबूत पकड़ना, उसका 3 पॉइंट देखा। अभी मैं आपको 4वां पॉइंट बोलना चाहता हूँ। ये नाम का महत्व ये है कि इस नाम में सारा घुटना टेकेगा, सारा घुटना टेकेगा। ये नाम इतना महत्वपूर्ण नाम है। आप पढ़िएगा फिलिपियों का पत्री, उसका 2 अध्याय 9 से 11। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, हरेक लोग, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रभु को महिमा देने वाला वो कैसा बात करेगा, प्रभु यीशु मसीह करके बात करेगा। आपको वचन को थोड़ा समझना, प्रभु की आत्मा में रहेगा तो वचन समझने में बहुत आसानी है। प्रियो, जो पिता को महिमा देता है या हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता है, वो हमेशा बोलेगा प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम है, आज आपने आत्मा की एक्सरसाइज किया, शायद बहुत दिन से मैंने आपको याद नहीं दिलाया, इसलिए भूल गया होगा ना। आप में से कितने लोगों ने बोला प्रभु यीशु मसीह मैं आपको प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ करके बोला? नहीं बोला, शायद कोई बोला भी होगा, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ। पर हमें सच्चा दिल से बोलना चाहिए, और वो भी सिर्फ प्रभु को। देखो, हमारे दिल में कपड़दार रह करके ऐसे नहीं बोलना, हम प्रभु को दिल से प्रेम करता है तभी बोलना, पूरा दिल से, है ना। क्योंकि नहीं तो प्रभु बोलेगा मैंने तुमको इस रीति में प्रेम किया, मैंने कालवरी सूली में मैं तेरे लिए अपने आप को दिया, तो कैसा प्रेम किया? मेरे बात ही नहीं माना, मेरे इच्छा नहीं जाना, मेरी इच्छा पर नहीं चला, तुम अपने मनमानी भी चला, और बोलते है तुम मुझे प्यार करता है। ये सच्ची बात है क्या? वो डोंगी बनाए, वो एक अभिनय है। प्रभु अभिनय करने वालों से बहुत नफरत करता है। अभिनय ना करो प्रियो, कभी भी अभिनय नहीं करना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना, कई लोग क्या है ना, आपको मालूम है मीटिंग की शुरुआत में लोग ज्यादा रहता है, बीच में कई लोग कट जाता है ना। देखो, ये अभी इस समय में भी ऐसे हुआ।
कुछ लोग लापता हो गया। क्यों लापता हो गया? प्रियो बहुत चालाक लोग। इस प्रकार का भक्ति से क्या फायदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मैं आपको मालूम बताता हूँ, आप ये लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा कई लोग मंडली में भी आता था, प्रोमेश लेकर के भाग जाता था, प्रोमेश के बाद में एक गीत गाता था, गीत में लोग क्या कहाँ गया है? वही प्रभु का सच्चा भक्ति है क्या? नो नो प्रियो, ये सब एक कपटता का बात है। सिर्फ वो लोग बहुत उनको कंट्रोल करने वाला प्रभु की आत्मा है ही नहीं, उनको प्रभु के शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। वो सोचता है कि मैंने प्रभु में लिया तो मैं स्वर्ग जाएगा। नो नो नो, ऐसा लोगों को नरक में भी बहुत अलग अलग प्रकार का जगह है। मैं पीछे में आपको बताया था एक क्लास में, तो ऐसा जगह पर जाएगा जहाँ पर ज़्यादा तकलीफ रहेगा। बहुत कठिन बात है प्रिय। लोग एक सच्चा दिल के साथ प्रभु का भक्ति नहीं किया तो क्या फायदा है? आखिरी तक इस प्रकार का संगति में भी बना रहने वाले लोग बहुत कम हैं। इतना देखो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अभी मतलब ये जो महामारी आया है, अभी आंधी तूफान आया, बाढ़ आया है, और आपको मालूम है जो दुनिया का ऑक्सीजन सिलेंडर अमेज़न जंगल पूरा कितना महीना जल करके खत्म हो गया है, और टिटिया आया। ये सब क्या है? ये सब बात महाक्लेश में जाने का वातावरण प्रभु जल्दी तैयार कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, अभी एक पीढ़ी प्रभु का सेवा के लिए नहीं। मैं ये बात बहुत टाइम से आपको बताता हूँ और मैं पूरा विश्वास करता हूँ, बहुत शॉर्टली अभी हम अगला इस प्रकार हम इसी में भी एकत्रित होंगे करके नहीं बोल सकता। प्रियो, इतना हम आगमन का निकट है, इतना आगमन का निकट है। अभी भी कम से कम परखो मेरे जीवन कैसा है, प्रभु के सामने मेरा दिल कैसा है। मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन की प्रभुता दिया है क्या? यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर हमेशा रहना प्रियो। जिंदगी का हर पल में वो हमेशा हमें देखता है। जो भी नया जन्म पाया प्रभु उनके साथ हैं। प्रभु हमको कभी भी छोड़कर नहीं गया। आज मेरा जीवन कैसा है? मैं यीशु मसीह को प्रभुता देता है क्या? मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है क्या? मेरा सर्वाधिकारी है क्या? मेरा इच्छा में मैं जी रहा है या प्रभु की इच्छा में मैं जी रहा है? जरूर हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए प्रियो, है ना। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन आपको याद है कि पहला पत्रोस 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, अपने अपने मन में पवित्र समझो प्रियो। हमारा मन में ऐसे कोई बुरी बात ना आने का मौका दे। यीशु मसीह हमारे मन में रहता है, यीशु मसीह हमारे हृदय में रहता है। उसकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो, उसकी इच्छा के लिए एक समर्पण किया हुआ एक जीवन हमारा होना चाहिए। देखो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बहुत महान कार्य होता है प्रियो। आपको मालूम है जब 6 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, उस समय में उनका संदेश क्या था? जब वापस आने के टाइम पर उन्होंने एक गवाही दिया। आपको याद होगा, लूक का 10 अध्याय का 17 वचन पढ़िएगा। लूक चैप्टर 10 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुष्टात्मा भी वश में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा यीशु मसीह का नाम बहुत महान नाम है, अति श्रेष्ठ नाम है। उस नाम की नाम से बढ़कर एक नाम नहीं, और उस नाम में सब कुछ है। उस नाम का, प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व हम लोग जानना चाहिए और उसको हमेशा हमारे जीवन का प्रभुता देना चाहिए। मैं एक बात आपको नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखो कि आज भी सवेरे उठने के बाद में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण किया है क्या? प्रभु यीशु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, मुझे नहीं जीना प्रभु, आप मुझ में जीना। इस प्रकार जो व्यक्ति रोज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेगा, प्रभु जरूर उसको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बात जानना, आज जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन की प्रभुता नहीं दिया, वो लज्जित हो जाएगा और एक दिन उसको भी एक कबूल करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन का महत्व क्या है कि अनेक आज का ये दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा पंत प्रधान हो, कितना भी बड़ा राजा हो, सम्राट हो,
कितना भी बड़ा देवी देवता हो, सबको प्रभु यीशु मसीह के सामने एक दिन घुटना टेक करके सब लोग घुटना टेकेगा और प्रभु के सामने कबूल करेगा, यीशु तू ही प्रभु है। देखा, जो ये दुनिया में मानव जाति का उद्धार के लिए आया हुआ, उद्धार करने के लिए आया हुआ एकमात्र प्रभु, वही एकमात्र आराधना का योगी है, वही एकमात्र स्तुति का योगी है, प्रशंसा का योगी है। उसको छोड़ करके, इसलिए प्रभु ने बोला ना, मैं मेरी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हर प्रकार का महिमा का योग्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, हमें उसको सारा महिमा देना है, उसको हमें प्रभुता देना है। वो हमारा प्रभु है, उसको अपना हमेशा प्रभु मानना, अपनी हर एक बातों में उसको प्रभुता दे करके जीना। आपको मालूम है, जब चेले लोगों को भी जब प्रभु ने कहा, जब मालव यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 13-14 वचन, वहां पर प्रभु ने उनकी कहना कबूल किया, हाँ, अंगीकार किया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। देखो, मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है कि मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारा पाँव धोया। देखो प्रभु हमारे लिए कितना कैसे आदर्श दिखाया है ना। हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो, है हमारे प्रभु कितना महान है। चेले लोग हमेशा यीशु मसीह को क्या बोला, अभी देखो, अभी नॉर्मल हिंदी में देखो, चेले लोगों में किसी ने कभी यीशु बोला? आप कभी भी ध्यान देना, कभी नहीं बोला। वो हमेशा प्रभु बोला, प्रभु। सिर्फ एक ही व्यक्ति है यीशु को प्रभु नहीं बोला, वो मतलब यूदा है, यूदा इस्करियोता। वो हमेशा गुरु बोलता था, वो एक दुनिया का रीति था, दुनिया का रीति का गुरु ऐसा बोलता था। उसने वास्तविक गुरु करके भी ग्रहण नहीं किया। वो एक दुनिया का, जो उनके लोगों के बीच में जो रहता था, जैसे निकोदेमुस एक गुरु था, वो उस प्रकार का गुरु मानता था। ओरिजिनल गुरु यीशु मसीह है, ओरिजिनल गुरु परमेश्वर है। आज हमारा गुरु होकर के पवित्र आत्मा हमें प्रभु ने दिया है, वो बात बहुत गंभीर है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर हमेशा चेले लोगों ने हमेशा यीशु मसीह को कभी भी यीशु नहीं बोला, प्रभु करके कहा, प्रभु और गुरु करके कहा। आप कभी भी देखना, अभी देखो, अभी चेले लोग भी इस रीति में सम्मान किया, तो आज का जिसको कंधे पर स्टार आ गया ना, बाप रे, उनको ब्रदर नहीं बोलना, उनको पास्टर, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, ऐसे क्या क्या बोलना पड़ता है, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, आपको श्राप भी देकर जाएगा। बहुत खतरनाक बात है। मतलब अभी गुरु से बढ़कर हो गए वो लोग। अभी बेचारा यीशु मसीह अभी उन लोगों के पास जाना पड़ता है कुछ सीखने के लिए, ऐसे बात हो गया। अच्छा है प्रभु अभी वापस, अभी फिलहाल तो हमारा पिता के दाहिने और बेटा है और हमारे साथ भी इसके साथ रहता है, वो कभी नहीं बोलेगा, लेकिन वापस आएगा तो ये लोग सिखाएगा प्रभु को। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब मतलब थॉमस एक थोड़ा सा मतलब जी उठने के बारे में उसको संदेह था, लेकिन जब प्रभु उनको प्रकट हुआ, वो क्या बोला, यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 28 वचन। सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखा ओ यीशु आप मिल गया, मेरे को बहुत खुशी हो गया, ऐसा बोला। देखो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। आज नया नियम का मंडली को मिला हुआ आशीष कितना बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जानना प्रियो, और उसको प्रभुता देना। आज भी मेरे जीवन में मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है कि नहीं। आज सवेरे उठने के बाद में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे भेंट करने से पहले मैं कई बार मैं आंसू बहाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी सूली का मृत्यु मैंने याद किया। जब गेत्सेमने से लेकर के गबादा से लेकर के गोलगोथा का चोटी तक प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया मैंने याद किया, मैं एकदम टूट टूट कर रोने लगा। आज भी मैं आपके सामने बैठा है, देखिए मेरा एक टूटा हुआ दिल है, क्योंकि मतलब प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का और
मृत्यु का याद दिलाने वाला वो महेश हम लोग मिल करके नहीं कर पा रहा है, उसका वेदना मेरे दिल में बहुत ऐसे है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का हमारे प्रति प्रेम कितना गहरा है। प्रभु ने हमें कुछ भी लायक ना होते हुए हमें कहा लाया। प्रियो, प्रभु हमको चुना, प्रभु ने हमें अपनाया। आज हम प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। हम प्रिय बनकर रहना चाहिए। हम प्रियों से प्रभु का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रभु का दिल को दुखाया हुआ कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम दुनिया को खुश करने वाला नहीं, दुनिया के सामने अपनी भक्ति दिखाने वाला नहीं, हमारा धार्मिकता दिखाने वाला नहीं, हमारे प्रभु का दृष्टि में हमें एक सच्चा भक्त बनना चाहिए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा, वो इतना महान नाम है। अभी अगला बात बहुत गहरा है, वो ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट मैं अभी आपको मसीह के नाम का महत्व का 4 बात बोला। एक वो उद्धार करता है, दूसरा संगति करने का नाम है, तीसरा प्रार्थना का नाम है, और चौथी बात हर घुटना टेकने वाला नाम है। अभी 5वीं बात, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा उनको ये दुनिया नफरत करेगा। ये भी एक डेंजर बात है। इसलिए बहुत लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करता है ना। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा तो दुनिया आपको नफरत करेगा। आप देखिए, आप पढ़िए, जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 22 वचन, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। देखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें बैर करेंगे। देखो कितना भयंकर बात है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ ना। नहीं, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसके साथ उसका 24 का 9 भी पढ़ना। मत्ती 24 का 9, मत्ती 24 का 9। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखो, आज बहुत लोग, मैं एक क्रिस्ती हूँ करके और लोगों के बीच में बिताने के लिए या मतलब यीशु मसीह का गवाह बनकर जीने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लोग नफरत करेगा, लोग निंदा करेगा, लोग बैर करेगा, कई प्रकार हमारे विरोध में काम करेगा। ये समझ करके लोग अपने आप को मैं क्रिस्ती हूँ, एक मसीह बनकर जीने के लिए, यीशु मसीह के नाम ऊंचा करने के लिए तैयार नहीं। देखो, मेरे नाम के कारण सब लोग बैर करेगा। मैं आपको बता, कट गया। प्रभु आपके साथ गहराई में बात करे। मैं आशा करता हूँ अभी यहाँ पर हम लोगों ने अभी मत्ती के सुसमाचार आखिरी में 24 का 9 वचन पढ़ा था। वापस एक बार पढ़ेंगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखो, ये अनुभव प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में रहेगा। प्रियो, रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर जीवन बिताते हो, ये इस पीढ़ी के लोगों के जीवन में भी ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में देखो, अगर हम ये दुनिया के रीति में जब जीवन बिताएगा किसी को भी कोई नफरत नहीं, और तो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के जब हम चलेगा वहाँ पर विरोध उठेगा, वहाँ पर जरूर प्रतिकूल आएगा, लोग हमें सताएंगे। मैं आपको कितनी बार बताया, जब मैं मोजाम्बिक में गया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उन लोगों ने मुझे वहाँ से बहुत प्रकार का तकलीफ दिया। वो लोग मार डालना चाहा, लेकिन वो उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभु ने होने दिया। आखिर में मुझे वापस भेजा। मैं आपको बताऊं, देखो किस लिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, एक बात नहीं, बहुत जगह पर, बहुत बातों में प्रभु यीशु मसीह की खातिर मुझे इवन इससे पहले मुझे सिक्किम में भी खत्म करने के लिए प्रयास किया। मेरे जगह पर दूसरा एक भाई मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो हमें मार डालना चाहेगा, और तो मृत्यु का अधिकारी कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह।
यीशु मसीह हमें बचाता है, ये बात सत्य है। बात इतनी कई प्रकार लोग हमारे ऊपर जेलसी करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये नासिक में मुझे ऐसे अनुभव आया। अभी देखो, एक सच्चा मसीह बनकर जियो ना। एक आज लोग एक पट्टी एक नामदारी मसीह जैसा है। विश्वासी लोगों में भी कितना लोग सच्चा मसीह जीवन बिताता है। ये वचन बदलेगा? यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द बदलेगा क्या? नहीं। यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द कभी नहीं बदलेगा प्रियो। यदि हमारे जीवन में अगर लोग आपको बायर नहीं कर रहे हैं तो जरूरी बात है कि आप दुनिया से कॉम्प्रोमाइज किया। दुनिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो ये दुनिया आपको नफरत करेगा। मैं उसका सबूत हूँ इस पीढ़ी में। मैं आपको कई गवाही बहुत मैं आज गवाही देने के लिए बैठेगा तो फिर वही बात बोलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। आपको सबको याद है ना, 2 तिमोथी 3:12, जो सुभक्ति से जीना चाहता है उसको तोहफा मिलेगा, डॉलर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, नहीं, नोट का माला मिलेगा, हाँ मिलेगा। हाँ, प्रभु का वचन बोलता है उसको सताया जाएगा, उसको सताया जाएगा। इसका मतलब हमें परखना है। मेरे जीवन में ये बात प्रभु ने कहा है तो उस समय से लेकर के आज तक ऐसा ही है। आज तक ऐसा ही है। जो भी व्यक्ति एक सच्चा भक्ति, एक सही मसीह जीवन बिताना चाहते हो, उसको ये दुनिया सह नहीं सकता है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ उस समय की अवस्था क्या था, यीशु मसीह के दिनों में अवस्था क्या था। आप देखिए, जब यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय, आप उसका 22 वचन पढ़िए। एक अंधा व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई किया, उसके माँ बाप तक यीशु मसीह को ग्रहण कर मतलब नाम ऊंचा करने के लिए तैयार नहीं था, डरता था वो लोग। वहां पर क्या पढ़ता है आप देखिए, यूहन्ना जॉन ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए नहीं, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखा है, यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोगों को दुनिया कभी भी छोड़ेगा नहीं भी, उनको सताएगा, उनको तकलीफ देगा। आप देखिए, वो लोग इसलिए मतलब प्रभु यीशु मसीह चंगा किया करके बोलने के लिए तक तैयार नहीं हुआ। वो वास्तव में मसीह है करके अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, देखिए उनके अनुभव में मिला। आज भी ऐसे कितने लोग हैं प्रियो, अनुभव पाया, जीवन में बहुत अनुभव है, तभी भी प्रभु का नाम का महिमा नहीं करता। कितना दुखदायक बात है। देखो, और भी एक बात मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति को प्रभु में सच्चा गवाह है उनको ये दुनिया जीने नहीं देगा, उनको खत्म करेगा। क्योंकि ऐसा गवाह लोग दुनिया में रहेगा तो और भी लोग विश्वास करेगा। इसलिए लोग बेचना नहीं चाहिए, ये दुनिया का उद्देश्य है, ये विरोधी शैतान का उद्देश्य है। आप देखिए उसका यूहन्ना 12 अध्याय का 9 से 11 पढ़िए। आपको मालूम है, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 9 to 11। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है तो न वे केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। देखा, मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में गवाही रहेगा, उस गवाही के कारण बहुत लोग प्रभु में विश्वास करेगा। इस कारण जिसके जीवन में गवाही है उनको भी जल्दी खत्म करना चाहता है। ये दुनिया की अवस्था है, और ये बात हमने हमारे जीवन में भी अनुभव किया। जब मैं गांव में गया, यीशु मसीह का गवाही दिया, हमारे ही रिश्तेदार लोग, हमारे ही परिवार के लोग उधर का जो जहाँ हम जाते थे वही लोग हमको खत्म करना चाहा। देखो, क्योंकि उसकी गवाही के कारण बहुत लोग विश्वास करेगा। ये बात सच है। वचन में ये जो भी बात का उस समय का अनुभव आज का पीढ़ी में भी ऐसा ही है। हमें ये बात को परखना भी हो। प्रभु यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण सब लोग हमें बैर करेगा। आपको मालूम है, ये दुनिया में हम कहीं भी रह करके जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है तो वहां पर रिकॉर्ड आता है।
आप दुनिया में खड़ा होकर के कहीं भी और कुछ भी बात बोलो, 33 करोड़ का नाम ले लो, किसी को नो कंप्लेंट। सिर्फ एक ही नाम लेने के टाइम वहां पर कंप्लेंट होता है। मैंने ट्रेन में देखा है, लोग अपनी मतलब जो परमेश्वर नहीं ऐसा नाम लेता है, लोग बहुत बड़ा चर्चा करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है वहां पर विरोध उठता है, एकदम सख्त विरोध उठता है। आप देखिए, ये अभी की बात नहीं, उस समय में शुरू में ऐसे था। प्रभु देखो, सच्चाई बात है कि इसलिए हमको वहां पर सब ये सिर्फ ये 21वीं शताब्दी की बात नहीं, उस पहला शताब्दी में भी क्या हुआ, जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय, उसका 17-18 वचन पढ़ना, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 17-18। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। देखा, यहाँ पर प्रभु के दासों को भी ये बुला करके ये धमकी दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मंडली की कोई लोगों को कोई भी ऐसे धमकी देगा ना, फिर वो मंडली में आना ही छोड़ देगा, वो सन्निधि ही छोड़ देगा, डर जाता है लोग। ऐसा कई लोगों को मुझे मिला भी, मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी प्रयोग ये बात होगा ही, प्रभु का नाम जो भी गवाही देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करेगा, उसको ये दुनिया कभी भी पसंद नहीं करेगा, है ना। उसे भी अनुभव देखिए, उसका 5 अध्याय का 27 से 32, जब उन्होंने उन्हें चैप्टर 5 लाकर महासभा के सामने पढ़िए खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसकी आज्ञा मानते हैं। 32 तक। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पर प्रभु की आत्मा भी हमारे साथ रह करके ये बात का गवाही देता है। बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम की संदेश सुनाने में रुकावट जरूर आता है, और जो भी संदेश देगा उनको ये दुनिया बैर करेगा, वो नफरत करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम जब सुनेगा तो जो दुनिया के लोगों में रहने वाला विरोधी की आत्मा वो सह नहीं पाता, इसलिए प्रतिकूल आएगा ही। उसी अध्याय का 5 अध्याय है, आप उसमें उसका 40 से 42 भी पढ़िएगा, 40 से 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। और वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से न रुके कि यीशु ही मसीह है। कितना सुंदर बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में हमें बात को जानना, उनको बुला करके धमकी भी दिया, उनको ताड़ना भी दिया, लेकिन उन लोगों ने काम बंद किया? कभी नहीं। हमको हमेशा आज का दिन में आपको कोई मिल गया तो आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? एक उद्धार पाया व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है, आपको जो भी मिले सबसे पहले उसको मसीह दे। सुसमाचार मीन्स यीशु मसीह। सुसमाचार एक समाचार नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह को सबको देना है, बहुत बड़ी बात है, और हमें वो तैयारी चाहिए। प्रेरित पौलुस का शब्द आपको याद होगा ना, जब रोमियो का पत्री 1 अध्याय का 15 वचन, रोमियो चैप्टर 1 वर्स 15। मैं
मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। देखा, सुसमाचार सुनाने के लिए और मैं हमेशा तैयार रहना प्रियो, तैयार रहना। हम लड़ाई के मैदान में है ना, लड़ाई के मैदान में आपको मालूम है, आप एक सोल्जर लड़ाई के मैदान में जाता है तो उसका पाँव में क्या रहता? जूता रहता है ना। हाँ, हम आत्मीय लड़ाई के मैदान में, आत्मीय जीवन का, हमारा आत्मीय जीवन का लड़ाई के मैदान में रहने वाला हमारे पाँव में कौन सा जूता है? हाँ, करेक्ट। देखा, हमारे एफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 15 वचन पढ़कर देखो। शांतीच्या सुवार्तेने भरलेल्या। हाँ, कोई भी पढ़ लो। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, देखा, एक सच्चा प्रभु का जन कहीं भी हो ट्रेन में यात्रा में हो, बस में यात्रा में हो, है ना, जो भी जहाँ पर भी है, ऑफिस में हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऑफिस में जो भी आता था उनको सुसमाचार ना मिलते हुए जाता नहीं कोई है। समय के अनुसार ज़्यादा समय उनको भी मेरे को भी है, ज़्यादा समय उनसे सुसमाचार बांटेगा, नहीं तो सुसमाचार का एक ट्रैक तो देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। एक बार मेरा आप लोगों को सबको मालूम है, लेकिन एक बार मैंने एक कर्नल को, फुल कर्नल, उसको मैंने एक ट्रैक दिया, तो उसका नाम कोई पांडे था, तो वो एकदम वो ट्रैक लेकर के हमारे सीओ के पास गया। हमारे सीओ उससे भी एक रैंक कम है, लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे सीओ, और वो फुल कर्नल। उसने उधर जाते ही वो सीओ के टेबल पर डाला, बोला तुम्हारा जवान धर्म प्रचार करता है, तुमको मालूम नहीं है क्या? एकदम शाउट किया उसने, और बोला, उसने मुझे गाली दिया, बोला है। तुरंत हमारे सीओ ने उसको 10 गाली दिया है। वो उससे एक रंग सीनियर है, पर उसके बाद में उसको बोला, आप उस व्यक्ति के अलावा और किसी के बारे में बोलता तो मैं मान लेता, पर जो आप ऐसा व्यक्ति के बारे में बोला, जिस व्यक्ति कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता। इसके बाद में वो थोड़ा शांत हो गया। शांत होने के टाइम पर हमारे सीओ ने बोला, देखो अभी वो नया ट्रांसफर आया था, पोस्टिंग आया था, अभी उसको कनेक्शन देना मेरे हाथ में है। अभी सीओ ने बोला, अभी जा करके आप उससे रिक्वेस्ट करेगा तो शायद वो कनेक्शन देगा, क्योंकि उसका पूरा अथॉरिटी उसके हाथ में है। अब ये कर्नल एकदम घबराहट में आ गया, क्योंकि उसको तुरंत चाहिए था है। अभी मेरी तरफ से उसका जब तक वेरिफिकेशन नहीं आता, 20 दिन के बाद में, 20 दिन के अंदर तक मैं उसको रुका सकता है। आप देखो, अभी वो वापस आया, फिर बहुत प्यार से बैठे, मैं समझ गया, मैं बोला साहब अभी मैं समझ गया आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला, मैं आपको कौन सा गलत बात बोला? इवन हमारा सीईओ आकर के हमारा साथ जो रहता था, वो लेडी अनिता, उसको पूछा क्या मतलब क्यों मैंने इनको गाली दिया? बोला क्या साहब ऐसे आप पूछता है, ऐसे संभव है क्या? यही इधर ही मतलब गुस्सा करके इशारा गया, बोला उसके सामने, उसका तो पूरा चमड़ा उतर गया है। फिर भी हमने उसको कनेक्शन दिया, क्योंकि हम अपन कभी बदला नहीं लेता है। हमने तरस खाया उनको, और वो प्यार से वचन सुना। वो एक बात है, मेरे सामने बैठकर मेरे को बोला नहीं आप बताओ, मैं सुनेगा। सुना उसने है, मैं प्यार से उसको समझाया। मैं बोला देखो साहब, आज आप मर गया तो आप कहाँ जाएगा आपको मालूम नहीं, और तो मैं कहाँ जाएगा मुझे मालूम, इसलिए मैं आपको बता रहा था ये कोई धर्म नहीं, एकमात्र मार्ग है। मैं बहुत प्यार से उसको सुनाया ना, उसको बहुत एकदम बहुत फील हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें जहाँ पर भी देखा है वहाँ पर हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। मैं तो आप लोगों को गवाही दिया है, मैं तो आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारा आर्मी में बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, साल का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन, उसमें तक मैंने इंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं। प्रभु मार्ग बना कर दिया और मैं छोड़ेगा भी नहीं, ऐसा प्रभु मार्ग बना था, वो बात पक्का बात है। और मुझे जो भी मिल गया मैं उसको सुसमाचार देते बिना कभी छोड़ता नहीं था। ये सिर्फ आर्मी की बात नहीं, आज भी मेरे जीवन में, मेरे घर में कोई भी आता है या मुझे कोई भी मिलता है, प्रियो प्रभु का दास बोलता है, मैं हर पल तैयार रहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हम लड़ाई के मैदान में। और मैं विश्वास करता हूँ कोई भी मेरे पास आता है वो ऐसे नहीं आया,
प्रभु ने भेजा, इसलिए मेरे साथ मुलाकात हुआ। और जो भी मुझे मिलता है उसको सुसमाचार देना मेरा काम है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा शायद। मैं पिछले दिन में मार्टिन लूथर का एक अनुभव बताया था, है ना। मतलब मार्टिन लूथर को मदद किया हुआ वो रूम बॉय जो है, उसको वचन सुनाने के लिए मार्टिन लूथर को प्रभु ने बहुत दबाव किया, लेकिन मार्टिन लूथर ने सोचा अभी मैं थका हुआ है, कल सुनाऊंगा। लेकिन जब दूसरे दिन जब वो अपना भाई लेकर के मतलब जब बाहर निकला, वहाँ पर भीड़ देखा, पूछा तो बोला वो जो आपका जो रूम बॉय था वो आत्महत्या किया, फांसी दिया अपने आप को, है। वो एकदम रोया, प्रभु आपने मुझे मौका दिया था, यदि मैं उसको सुसमाचार दिया होता शायद वो आत्महत्या नहीं करता। सच्ची बात है प्रियो, हमें जो भी प्रभु हमें मिलाता है उसको सुसमाचार देना हमारा कर्तव्य है। शायद हमसे मुलाकात होने के बाद में कई लोगों का मृत्यु हो भी गया होगा, उसका लघु का लेगा प्रभु हमसे पूछने वाले एक दिन आएगा। ये सच्ची बात है। मैं इसलिए कभी भी ट्रेन यात्रा में हो, मतलब बस यात्रा में हो, इवन फ्लाइट यात्रा में क्यों ना हो, मैं अपने पड़ोस में बैठा हुआ लोगों को मैं सुसमाचार देता हूँ, क्योंकि वो लोग शायद वापस ये यात्रा में कभी नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूँ प्रियो, सुसमाचार सुनाने के लिए हर पल तैयार रहना। सुसमाचार का गवाही देने के कारण जरूर लोग हमें नफरत करेगा, यह अनुभव हमको बहुत जगह पर है। लेकिन एक बात है, इतना भी नफरत करने दो। आपको मालूम है यूहन्ना क्यों पतमोस में था? पिकनिक के लिए गया था क्या? यूहन्ना प्रेषित यूहन्ना पतमोस टापू में गया, पिकनिक के लिए गया क्या? नहीं उधर पिकनिक के लिए, पिकनिक करने का स्पॉट नहीं हो, वो बिल्कुल कैदियों को डालने वाला भयंकर पनिशमेंट का स्थान था। वहां पर जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन, प्रेरितों का काम 12 अध्याय का 9 वचन, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस टापू में था। देखा, प्रभु का वचन लेकर चलने वालों को पतमोस टापू का अनुभव मिलेगा। चाहते हैं क्या? कितने लोग चाहते हैं? मुझको भी पतमोस में जाना है, और कुछ नहीं करना, वचन लेकर चलो। इस वचन बांट कर देखो, फिर आपको पतमोस का अनुभव भी मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या अच्छा बुलाहट है ना। आज इस इतवार का में प्रभु का दास हमें अच्छा बुलाहट दिया। हाँ प्रियो, ये एक ही जिंदगी है, ये एक ही मौका है। ये दुनिया का तारीफ पाने के लिए नहीं, दुनिया में कैसे भी पिकनिक करके जीवन बिताने के लिए नहीं, हमें यीशु मसीह का गवाह बनना है। यहाँ पर हम देखा कि मानव प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वीकारने वालों को ये दुनिया नफरत करेगा, ये दुनिया उसको कभी नहीं चाहेगा, ये दुनिया उनसे बिल्कुल दूर रहेगा। सच्ची बात है। आप एक सच्चा मसीह बनकर के जीवन बिताना सीखेंगे, आपका जीवन में अनुभव मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पीछे मुड़कर कहीं भी जब देखता है, मुझे मालूम है ना कितनी ऐसा भयानक अनुभव में होकर के गुजरना पड़ा। ये सच्ची बात है, दुनिया नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने का योग्य मिला। प्रियो, कितना बड़ी बात है। स्वर्गदूतों को भी अनुमति नहीं मिला प्रियो यीशु समाचार सुनाने के लिए, स्वर्गदूतों को भी अवकाश नहीं। इतनी बड़ी पदवी, इतनी बड़ी अवकाश प्रभु ने हमको दिया है। स्वर्गदूतों को अगर अवकाश देता तो वो लोग एक ही दिन में सारा दुनिया को सुनाता। परंतु प्रियो, ये प्रभु चाहता है कि प्रभु से उद्धार पाए वो लोग प्रभु का गवाह बने, है ना। प्रभु का वचन सुना वो लोग, है ना। मैंने ऐसा एक मतलब बात सुना था, जब यीशु मसीह ये सारा काम करके जब स्वर्ग में पहुंचा तो स्वर्गदूतों ने प्रभु को पूछा, प्रभु आपने सारे मानव जाति के लिए दुनिया में जाकर के सारे मानव जाति का पाप का उद्धार के लिए आपने मतलब कालवरी सूली पर मारा और जी उड़ा, और ये सुसमाचार सुनाने के लिए आप क्या हेरोदा राजा को नियुक्त किया गया? पिलातुस को जिम्मेवारी सौंपा गया? वहां पर ये काम कौन करेगा? रोमी सम्राट को सौंपा है क्या? यीशु मसीह ने बोला, नहीं, मेरे चुने हुए थोड़ा 6 लोग हैं, मैंने 6 लोगों को सौंप करके आया।
गरीब लोग, सादा लोग हैं, वो लोग बोला प्रभु कैसे क्या होगा? बोला वो लोग विश्वासियों की, वो लोग विश्वासियों की। प्रियो, अलिया प्रभु ने ये सुसमाचार को फैलाने के लिए ये दुनिया को कोई राजा को नहीं चुना, पंत प्रधानों को नहीं चुना। प्रभु ने साधारण से साधारण मुझको और आपको सुना। और तो मैं और आप आज ये सुसमाचार सुनाने में विश्वास योग्य है क्या? ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है प्रियो। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम जाकर के सारे जगत में जाकर के, सारे जगत के चौर चौर तक जाकर के सुसमाचार सुनाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मोजाम्बिक में गया, मुझे उधर का भाषा नहीं आता, शंगाना भाषा। क्या भाषा? शंगाना। मैं आज करके एक मतलब उनको सुसमाचार सुनाया उधर का लोगों को, क्योंकि वो लोग इंग्लिश भी नहीं समझ सकता, हिंदी भी नहीं समझ सकता, वो जानने वाले एक ही भाषा शंगाना। ऐसे एक भाषा भी मैं उधर जाने के बाद मालूम पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम कहीं भी जाएगा, किसी को भी हम सुसमाचार दे सकता है। मैं फिर उधर का भाषा का ट्रैक्ट मतलब पाया, कमाया और लोगों को बांटा। मैंने दिया, स्ट्रीट में बांटा, लोगों को दिया। बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम है, जब वहाँ पर भी मैंने संदेश दिया, वहाँ के लोग उधार पाया। जरूर स्वर्ग में सब लोग मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको आज यहाँ पर अभी अगले बार बंद होने से पहले एक बात मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आगे का बात प्रभु का कल का संदेश में आपको मिलेगा। बहुत बातें हैं, अभी ये पहला बात का 5 बात बताया सिर्फ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये हमारा उद्धार करने का नाम है, और हमारा संगति का नाम है, ये प्रार्थना का नाम है, सारा घुटना टेकने वाला नाम है, और ये स्वीकारने वाले लोगों को दुनिया नफरत करने वाला नाम है। हाँ, कई लोगों को मेडिसिन देने के लिए बोलता है ना, ये मेडिसिन खाने से आपको कटुआ लगेगा, कटुआ। ए नको नको, मीठा है तो दे दो। हाँ, ये मीठा नहीं, ये कटुआ अनुभव है, ये थोड़ा कठिन अनुभव आएगा। हाँ प्रियो, ये नाम धारण करके जीवन बिताना, ये छोटा सा जीवन प्रभु के लिए, उसका महिमा के लिए जीना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं आशा करता हूँ प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं यहाँ पर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ, और अभी मैं आशा करता हूँ अल्लाह हमारा भाई अतुल में प्रार्थना करके इस सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे।